जी नमस्कार। मैं आचार्य नमित गर्ग स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। जैसा कि आप सभी को पता है कि अश्विन महीने में जो पितृपक्ष हैं उसके 15 दिन जो होते हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में। ये पितरों का समय है। शास्त्रों के अनुसार ये जो 15 दिन होते हैं, इस दिन जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, वो धरती की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर उनका जो वंश है, उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनको जो चीज़ें अर्पित करते हैं, उनको ग्रहण करके वो वापस अपने लोक की तरफ लौट जाते हैं। अगर उनकी तृप्तता होती है, वो शांत होते हैं, तो वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं। ये कोई प्रेत नहीं है जिनसे आप डर रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको पितरों के नाम से डरा रहे होंगे कि पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यही हैं जो ईश्वर से, जो उस परम पिता परमात्मा से अपने वंश की, अपने पुत्र, अपने पोत्रों की भलाई मांगते हैं, उनके लिए अच्छाई मांगते हैं परमात्मा से, उनसे ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। अब पितृ होते कौन हैं? ये हमारे परिवार के वो सीनियर बंदे जो आज शारीरिक रूप में हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। मतलब कि मृत्यु के बाद का जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो एक तरह का पितृ है। अब पितरों की 3 तरह की श्रेणियां मानी जाती हैं: उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और जो होती है निम्न श्रेणी। अब इन श्रेणियों की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि ये पितृ दोष जो है वो अभी क्यों है, पहले क्यों नहीं था। अब देखिए, अगर हम अपनी सनातन संस्कृति की बात करें तो पहले के समय में क्या था, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो वर्णाश्रम की जो पद्धति है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, उसको पूरी तरह से फॉलो करते थे और लास्ट तक जाते जाते इन संसारिक चीज़ों के प्रति, इवन के अपने परिवार के प्रति भी उनका जो मोह था उसका क्षय हो जाता था। मतलब कि उनके दिमाग में कोई इच्छा, कोई तृष्णा बाकी नहीं बचती थी। तो उनकी जब मृत्यु होती थी तो उस मृत्यु में सदगति होना स्वाभाविक है। लेकिन आजकल की जो लाइफ है, वो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, वो जो हमें मिल रही हैं, ये इन्होंने हमें इतनी तरह से घेर रखा है कि हम लास्ट मोमेंट तक भी अपनी दुकान, मकान, फैक्ट्री जाना नहीं छोड़ सकते। लास्ट मतलब कि मरने तक के हमारे दिमाग में पैसा, हिसाब किताब, ये सब चलता रहता है। कोई ना कोई इच्छा है। तो जब मौत आती है, मृत्यु आती है, तो कुछ इच्छाएं अधूरी रहनी, वजह की अधूरी जब रह जाती हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये जब पितरों का रूप लेते हैं तो इसमें कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आती है। वो दिक्कत परेशानी अब क्यों आती है? जैसा कि हमारा परिवार है, अब पितृदोष जो है वो होता क्यों है? जैसा कि हमारे परिवार में कुछ रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं जो परिवार टू परिवार जो है वो वेरी करती हैं। अगर आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन परंपराओं को नहीं फॉलो करते तो ये माना जाता है कि जो आपके पितृ हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो अपनी नाराजगी में कभी कभी वो कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं घर में घटने लगती हैं, मतलब कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद करवाना चाहते हैं कि ये हमारे परिवार की क्या परंपराएं थी और आप क्या कर रहे हो। अगर आप अपने बुजुर्गों की उन परंपराओं को फॉलो करते हो तो पितृदोष आपका कुछ भी नहीं करेगा। आपकी कुंडली में मानो कोई पितृदोष नहीं है। लेकिन अगर आप उनमें से कुछ परंपराओं को आज के वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए छोड़ रहे हो, ये सोच के कि ये वहम है, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये इधर उधर की चीज़ें हैं, तो हो सकता है आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई कष्ट जो है वो सहना पड़े। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके पितृ जो हैं वो कभी आपकी जो बुराई है वो नहीं करेंगे, कभी आपका अनिष्ट नहीं करेंगे। वो हमेशा आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए
कुछ ना कुछ जो है वो परमात्मा से आपके लिए मांगते ही हैं। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई समस्या चल रही है, कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा या आपके वंश की वृद्धि नहीं हो रही, आपका जो बिजनेस है, जो स्टेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, तो आप अपने 3 से 5 साल का सिनेरियो जरूर देखें कि पीछे से क्या ऐसे रिचुअल्स थे जो आप फॉलो करना था जिनको आपको, लेकिन आप किसी कारणवश उनको ड्रॉप पे ड्रॉप करते आ रहे हो। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार में, अपने परिवार के सीनियर सदस्यों से बात करते हुए एक बार के लिए उनको दोबारा शुरू करिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी ग्रोथ नहीं होती। ऐसा हो ही नहीं सकता। वास्तु में भी अगर हम बात करें तो हम साउथ वेस्ट की बात करते हैं। साउथ वेस्ट अकेला ऐसा जोन है, अगर आपके घर में ये स्टेबल हो जाए ना, तो देखिए ना, इसके रिलेशनशिप, स्किल्स, स्टेबिलिटी सब कुछ देता है ये आपको। आपके पारिवारिक मेंबरों में सामंजस्य होगा, उनमें प्रेम विवाह मतलब कि प्रेम होगा, भरपूर प्रेम होगा। रिलेशनशिप में किसी भी तरह का रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होगा। आप में प्रॉपर स्किल्स होंगी, उन स्किल्स को आप यूज़ करोगे अपने बिजनेस लाइन में, फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। यही तो चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। शायद इसीलिए साउथ वेस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है, क्योंकि देवताओं के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक पितृ देवता का पद है। अब पितृ दोष में आपको इन 15 दिनों का, जो अश्विन मास के जो ये पितृपक्ष के 15 दिन है, इनका खास ध्यान रखना है। कुछ नहीं करना आपको, अपने पितरों को सिर्फ और सिर्फ याद करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है कि जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया वो आपको उसके लिए क्षमा करें। और फिर आप किसी भी ब्राह्मण को एक टाइम का भोजन जरूर खिलाएं। उनका अपने पितरों के रिगार्डिंग जो श्राद्ध हैं वो जरूर संपूर्ण करवाएं। पूरे श्रद्धा भाव से आप उन्हें पूरे परिवार के साथ जो है वो भोजन करवाएं। अगर आप उनको भोजन नहीं भी करवा सकते, आप किसी ट्रैवलिंग में हैं या फिर किसी ऐसी जगह है, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेट्रो सिटीज़ में हैं, यहाँ पे ब्राह्मणों का इस तरह से घर पे आना नहीं, ब्राह्मण हमें नहीं मिलते या कुछ भी है, तो आप किसी भी ब्राह्मण के घर जाके, किसी मंदिर में ब्राह्मण के पास जाके उन्हें भोजन की सामग्री भी दे सकते हैं, जैसे कि कच्चा आटा, नमक, घी और चीनी या फिर एक आधी आइटम जो भी हो, दूध वगैरह, वो आप उन्हें दे सकते हो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने पितरों को याद करते हुए गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। इनसे भी उनकी जो तृप्ति हो जाती है, ढेरों आशीर्वाद वो आपको देंगे। ये कोई प्रेत नहीं है। आजकल वास्तु में ना लोग स्कैनर यूज़ करते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि आपके घर में IR है जी, आपके घर में PY है जी, वो आपके घर को बांध के चले जाते हैं। आपके घर में जो भी एनर्जी है वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रेत एनर्जी ही हो। बहुत सारी एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जी भी होती हैं जो आपके परिवार की भलाई के लिए होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, कुछ लोग पितृपक्ष में जो शॉपिंग है उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है। देखिए, ये पितरों के दिन हैं, वो आपके बीच आज मौजूद नहीं है, तो थोड़ी सी नाराज़गी लगा लो या थोड़ा सा दुख लगा लो, वो हमारे अंदर ज़रूर होता है जब कोई हमारे बीच नहीं रहता। तो हाँ, ये थोड़ा सा उस दुख को प्रकट करने के दिन जरूर होते हैं। शायद इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई मतलब कि ब्याह शादी का कोई कामकाज इन दिनों में नहीं करते। लेकिन अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो आप अपने लिए कर सकते हो। श्राद्ध पक्ष की सप्तमी को भी आप जो चाहे खरीद सकते हो, उससे आपके पितर नाराज नहीं होंगे। आपको क्या करना है, देखिए ना, अगर घर में कोई मेंबर है, आप 2 टाइम उनको रोटी ना दो, फिर देखना वो कैसे बवाल खड़ा करते हैं आपके घर में। वैसे ही है ये श्राद्ध पक्ष में दिया हुआ आपका एक टाइम का खाना ना पूरा साल ग्रहण करते हैं। हाँ, ये खाना उन तक कैसे पहुंचता है, हवा के थ्रू, जल के थ्रू, अग्नि के थ्रू या सूक्ष्म तत्वों के थ्रू, ये एक अन्य विषय है, हम उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा है। जो पितर आपके लिए इतने जुल्म सह सह के आपको, जिन्होंने जन्म दिया है, यहाँ तक लेके आए हैं, उनके रिगार्डिंग
आपको श्रद्धा होनी ही चाहिए। देखिए ना, उनकी कमाई हुई अनेकों प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदाद हैं, वो तो हमने ग्रहण कर ली, लेकिन उनके अगर थोड़े बहुत काम पेंडिंग है तो हम ये कह के छोड़ देते हैं कि यार ये खर्चा क्यों करना है, ये फालतू के खर्चे हैं, फलाना ढिकाना, ये सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इस पितृपक्ष में ध्यान में रखनी है। अपने पितरों का स्मरण कीजिए, उनके नाम से किसी ब्राह्मण को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाइए। दोता जो होता है ना, आपके घर की जो पुत्री है उसका पुत्र, वो बहुत प्रिय होता है पितरों को। अगर आप अपने दोते को भी खुश रखते हो, श्राद्ध पक्ष में उसे भी खाना खिलाते हो, तो आपके पितर उससे भी प्रसन्न होते हैं। और ढेरों सारी फूड सामग्री हैं, खाना की सामग्री हैं, फल हैं, अनेकों तरह के अनाज हैं, मतलब कि जो आप ब्राह्मण को भेंट करते हो। हाँ, लोहे के पात्रों में कभी भी भोजन ब्राह्मण को नहीं करवाना चाहिए, और तुलसी का उपयोग भोजन में ज़रूर करना चाहिए। इनसे आपके जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं। और बाकी आपकी जो भी पितृपक्ष से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मैं हर संभव उसका जो उत्तर है वो आपको देने का प्रयास करूँगा। नमस्ते।